दोस्तों क्यों ना इस साल हम ये सीखें कि कैसे हम अपनी लाइफ में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी जॉब छोड़कर बैठ जाओ। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है कि कल को अगर आपको जॉब पर ना जाना पड़े या जॉब जाने का मन ना हो तो फाइनेंशियली आपके पास इतना बैकअप होना चाहिए कि आपके जो रोज के महीने के घर के खर्चे हैं वो उस बैकअप से चल जाए। तो कैसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से अपने छोटे छोटे डिसीजन ऐसे ले सकते हैं कि हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़े और अपने लिए करोड़ों रुपए की वेल्थ क्रिएट कर सके। तो इस वीडियो का हमारा टॉपिक होगा कि एक आम आदमी कैसे अपनी एसेट्स और अपनी लायबिलिटी को मैनेज करके अपने लिए करोड़ों रुपए की वेल्थ क्रिएट कर सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी कम है कि बहुत सारे लोग अपनी लायबिलिटीज को अपनी एसेट समझ रहे होते हैं और साल दर साल उनका खर्चा उठाए जाते हैं। तो अगर आप में से कोई कॉमर्स स्टूडेंट है और आपको लगता है कि आपको पता है कि एसेट और लायबिलिटी क्या होती है, क्योंकि आपने अपने स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में बैलेंस शीट में पढ़ा होगा कि कार, बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह हमारी एसेट्स होती हैं, तो ये गलतफहमी अगर आपको है तो इस वीडियो के एंड तक मैं आपकी ये गलतफहमी दूर कर दूंगा। क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमारी एसेट्स और लायबिलिटी क्या होती है, कैसे हम उन्हें पहचान सकते हैं, कैसे हम उनसे अपनी थोड़ी थोड़ी सेविंग करके करोड़ों रुपए की वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के गोल को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे टॉपिक हमारे पर्सनल फाइनेंस के टॉपिक होते हैं, जिसके लिए हम इस वीडियो से एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो आगे की आने वाली वीडियोस के लिए और ऐसी ही फाइनेंस और शेयर मार्केट से जुड़ी जानकारी के लिए अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आगे आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आऊं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सकें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो समझते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटी होती क्या है। बुक में चाहे आपने जो भी डेफिनेशन पढ़ी हो, लेकिन रियल लाइफ में एसेट एक कोई भी ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से आपकी जेब में पैसा आ रहा हो या फिर उसकी वजह से आपकी जेब में पैसे की सेविंग हो रही हो। और लायबिलिटी कोई भी एक ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से आपका खर्चा हो रहा हो, आए दिन महीने में कुछ ना कुछ उसकी वजह से आपकी जेब से कुछ ना कुछ खर्चा हो रहा हो, तो वो आपकी लायबिलिटी होती है। जैसे आपकी कार। अब किस किस को लगता है कि आपकी कार आपकी एक एसेट है? अगर आपको लगता है कि आपकी कार एक एसेट है तो आप एक बहुत बड़े वहम में जी रहे हो, क्योंकि आपकी कार हर साल आपसे इंश्योरेंस का खर्चा करवाती है, डेली आपसे पेट्रोल का खर्चा करवाती है, हर महीने आप उसकी सर्विस का खर्चा करते हो। बजाय इसके अगर आपको कहीं भी जाना हो तो आज के डायनेमिक एनवायरनमेंट में आप ओला करके जा सकते हो, उबर करके जा सकते हो। और आजकल आई थिंक सेम ही कॉस्ट हमें पड़ती है कहीं भी जाने के लिए। अगर ओला उबर आप करके जाते हो तो सेम ही कॉस्टिंग उसकी आती है और सेम ही शायद डीजल की कॉस्टिंग हमारी कार की आती है। कार से हमें डेली, महीने में, साल में कुछ ना कुछ हमारी पॉकेट से जाता ही है। उसके अलावा हर साल कार की डेप्रिसिएशन वैल्यू लगती है, 10 साल में उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करी होती है एक कार को खरीदने में 15 लाख 20 लाख, उस पैसे की वैल्यू 0 हो जाती है। तो कार आपकी एक एसेट नहीं, आपकी लायबिलिटी है। लेकिन एक इंसान है, कोई स्मार्ट इंसान है जिसने एक कार खरीद कर और उसको टैक्सी में लगा रखा है, तो उस कार की वजह से उसको कुछ इनकम हो रही है, उसकी जेब में पैसा आ रहा है, तो वो कार उसके लिए एक एसेट है। अब एक तीसरा केस भी हो सकता है कि हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि जिनको हर वक्त इधर उधर जाना पड़ रहा होता है और बहुत सारा ट्रैवल करना पड़ रहा होता है। तो ऐसे इंसान बार बार अगर ओला उबर बुक करेंगे तो शायद ओला उबर का खर्चा उनका ज्यादा आ जाए एज कम्पेयर टू उनकी कार, जो कि उन्होंने शायद कोई लो कॉस्ट कार खरीद रखी हो, शायद उसका खर्चा ओला उबर से भी कम हो और उसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन में उनका खर्चा होता है उसकी कुछ सेविंग हो जाती है। अगर वो अपनी कार से जाते हैं तो भी वो उनके लिए एसेट है, क्योंकि ऐसा करने से उनकी जेब में कुछ ना कुछ बच रहा होता है। तो अब आप बताइए, आपके लिए आपकी कार एक एसेट है या लायबिलिटी है? क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो महीने में सिर्फ 1-2 बार ही अपनी कार निकालते हैं, लेकिन उनके पास 20-20, 25-25 लाख रुपए की कार खड़ी होती है, जिनका कि वो हर साल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, डेप्रिसिएशन वैल्यू की कॉस्ट को बियर करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये ओला उबर यूज करने से फर्क ही क्या पड़ जाएगा? तो इसका फर्क अभी 1 सेकंड में मैं आपको दिखाता हूँ। एज्यूम करके चलते हैं कि आपने कार ना खरीद कर आप ओला उबर यूज कर रहे हो और महीने में सिर्फ 1000 रुपए आप बचा लेते हो उसको यूज करके, और वो 1000 रुपए आप हर महीने निफ्टी में डाल देते हो अगले 20 साल के लिए। तो कैन यू इमेजिन वो पैसा कितना हो सकता है? तो 20 साल बाद वही पैसा आपका 15 लाख रुपए के आसपास हो जाएगा, और उस 15 लाख को
वो आप अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए या किसी और चीज के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन लेट से 20 साल बाद भी आपको उस पैसे की जरूरत नहीं पड़ी और आपने इस चीज को और 20 साल कंटिन्यू कर लिया, तो 40 साल बाद यानी आपके रिटायरमेंट के टाइम के आसपास वो पैसा करीब 3 करोड़ 17 लाख रुपए के आसपास हो जाएगा। देख रहे हो 20 साल की कितनी ज्यादा वैल्यू होती है। अब ये अगले 20 साल में इतना ज्यादा क्यों बढ़ा, ये सब कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। कंपाउंडिंग के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है कि लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग कैसे काम करता है, कैसे आपको पैसों को बढ़ा सकता है। अब बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो कहे कि यार हमें 40 साल बाद 3 करोड़ रुपए नहीं चाहिए, हमें तो आज खुद की गाड़ी चलानी है और हमें वो 1000 रुपए नहीं बचाने। तो अभी एक और कैलकुलेशन मैं आपको दिखाता हूं, शायद फिर आपका मूड बदल जाए। तो वही 1000 रुपए आप हर साल इन्वेस्ट तो कर ही रहे हो, लेकिन हर साल क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी, हर चीज का रेंट बढ़ जाएगा, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो आज जो आप 1000 रुपए बचा रहे हो अगले साल शायद आप 1100 रुपए बचाओ। तो अगर आप 10% से हर साल इस इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर देते हो 40 साल के लिए, तो ये पैसा आपका करीब 7 करोड़ 40 लाख रुपए बन जाता है। और ये तो सिर्फ हमने 1000 रुपए माने हैं, उसके अलावा हर साल आप इंश्योरेंस का खर्चा बचाओगे, कार की जो हर साल डेप्रिसिएशन वैल्यू लगती है वो बचाओगे, उसकी तो अभी कैलकुलेशन हमने करी ही नहीं। तो ऐसे हमारी डेली लाइफ के छोटे छोटे डिसीजन हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में हमारी काफी हेल्प कर सकते हैं। अब एक ऐसी ही चीज मैं आपको और बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था जिसको कि फोन लेना था। अब मैंने उससे पूछा भाई कौन सा फोन लेगा। अब क्योंकि उसके पास पहले से एक आईफोन था तो उसको एक नया आईफोन ही लेना था जो कि लेटेस्ट में चल रहा था। तो मैंने उससे पूछा भाई कितने का आईफोन, तो आईफोन का प्राइस करीब 1,40,000 के आसपास चल रहा है। तो मैंने उससे कहा यार इतना महंगा फोन लेने की क्या जरूरत है, ये मेरे पास 20-30 हजार रुपए का फोन है, सेम काम ये फोन भी करता है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग आंसर मेरे को मिला कि यार आईफोन होता है। तो मैंने उससे कहा कि यार इस पैसे को अगर तू कहीं इन्वेस्ट कर दे तो ज्यादा रिटर्न शायद तेरे को मिल सकता है। तो उसने मेरे से पूछा कि भाई कितना ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो मैंने उसको कहा कि आप अगर 20-30 हजार का फोन लेकर और 1 लाख रुपए अपने बचा लेते हो और उस 1 लाख रुपए को आप निफ्टी में डाल देते हो 20 साल के लिए 15% के रिटर्न से, तो वो 20 साल बाद करीब 19 लाख रुपए के आसपास बन जाएंगे। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक बार, उसके बाद कोई भी पैसा नहीं डालना आपको, तो वो सीधा 19 लाख रुपए बन जाएंगे। तो मैंने उसको बताया कि यार उसके पैसे की फ्यूचर वैल्यू कितनी ज्यादा है। तो उसने मेरे से फिर कहा कि नहीं यार आईफोन होता है और मेरे को आज आईफोन ही खरीदना है, फ्यूचर में देखी जाएगी। तो मैंने उसको फिर समझाया कि यार फ्यूचर में हो सकता है तेरे को कुछ जरूरत पड़ जाए, आगे हमारे बच्चे भी होंगे, उनकी एजुकेशन का भी खर्चा हमें देना पड़ेगा, हो सकता है वो हायर एजुकेशन के लिए MBA वगैरह करे, तो ये 20 लाख उस टाइम पे हमें काम आ सकते हैं। फिर मैंने उसको एक और कैलकुलेशन करके दिखाई कि अगर तू इस पैसे को 1 लाख को एक बार इन्वेस्ट करके भूल जाए और अपनी रिटायरमेंट पे निकाले आज से 40 साल बाद, तो ये पैसा करीब 3 करोड़ 90 लाख रुपए के आसपास पहुंच जाएगा। तो तू क्या करना पसंद करेगा, एक सिंपल फोन लेके फ्यूचर में करोड़ों का मालिक बनना पसंद करेगा या फिर आज अपने आईफोन को एंजॉय करना चाहेगा। तो यार बात तो उसको समझ आ गई थी कि इन्वेस्टमेंट हमें करनी चाहिए, लेकिन मेरे को समझ नहीं आता ये आईफोन वालों का क्रेज क्या है कि चाहिए तो बस आईफोन ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे डेली डिसीजन ही तय करते हैं कि हमें फ्यूचर में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलेगी या नहीं। आप किसी भी बिलियनर को उठा के देख लीजिए, आप किसी को भी देख लीजिए, एलन मस्क को, बिल गेट्स को या मुकेश अंबानी को, आपने कभी उनको देखा है कि वो किसी आईफोन से शो ऑफ कर रहे हो या कोई ब्रांडेड कपड़े पहन के शो ऑफ कर रहे हो? मैंने तो एटलीस्ट देखा नहीं। तो आज हमने ये 2 छोटी छोटी चीजें डिस्कस करी कि कैसे आप अपनी डेली लाइफ की डिसीजन से करोड़ों रुपए की वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इसी डिसीजन में आपका एक हाउस का भी डिसीजन होता है कि हमें घर खरीदना चाहिए या फिर रेंट पे रहना चाहिए। अब ये भी काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, क्योंकि जब भी मैं इसके बारे में बात करता हूँ तो 99% टाइम मुझे यही सुनने को मिलता है कि यार घर हो तो अपना हो। लेकिन इसको भी मैं आपको कैलकुलेशन से प्रूव कर दूंगा कि कैसे एक घर भी आपकी लायबिलिटी हो सकता है। जैसे कि बहुत सारे लोग मेरे से ये भी कहते हैं कि यार गाड़ी हो तो अपनी हो, लेकिन वही गाड़ी जब आपका सिर्फ खर्चा करवा रही है और आपको फ्यूचर में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने से रोक रही है, तो फिर ऐसी गाड़ी का क्या फायदा। आपने देख ही लिया कैसे 1000 रुपए या वन टाइम 1 लाख रुपए, कैसे सिर्फ 1000 रुपीज से आप फ्यूचर में करोड़ों रुपए बना सकते हो। अब दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनके पास ना तो 1 लाख रुपए है आईफोन खरीदने के लिए और ना ही उसे इन्वेस्ट करने के लिए, और ना ही 5-7 लाख रुपए है कार खरीदने के लिए और उसे इन्वेस्ट करने के लिए। तो वो सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम अपनी इंडिपेंडेंस अचीव कर सके। तो फटाफट से उनके लिए भी मैं बता देता हूँ कि जितना मैंने देखा है, हर इंसान हफ्ते में 2-3 बारी बाहर कुछ ना कुछ शाम को फास्ट फूड
फूड वगैरह या और कोई भी चीज खाने के लिए जाता ही है, और उस टाइम वो ज्यादा नहीं तो 100-200 रुपए तो खर्च कर ही देता है नॉर्मल से नॉर्मल। तो मैं ज्यादा एक्सपेक्ट ना करते हुए आपसे सिर्फ हफ्ते में एक बार आप अपना बाहर खाना छोड़ दीजिए और सिर्फ 100-150 रुपए हफ्ते में बचा लीजिए, और महीने में 4 दिन ना जाकर सिर्फ 500 रुपए आप बचा लीजिए, और उस 500 रुपए को अगर आप निफ्टी में डाल देते हो 20 साल के लिए, और ऐसे हर महीने 500 रुपए बचाकर आप निफ्टी में डालते हो अगले 20 सालों के लिए, तो वो 500 रुपए आपके करीब 7.5 लाख रुपए के आसपास बन जाते हैं। और ऐसा अगर आप अगले 40 सालों के लिए करते हो तो वो पैसा करीब 1.5 करोड़ रुपए के आसपास बन जाता है। लेकिन लेट से जो 100 रुपए आप आज खरीद रहे हो, फ्यूचर में शायद आप ज्यादा खर्चोगे क्योंकि खाने का सामान महंगा होगा, चीजें महंगी हो जाएगी, तो लेट से हर साल आप 10% से उस चीज को बढ़ा देते हो। जो आज 500 रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अगले साल आप 550 रुपए इन्वेस्ट करोगे, तो 40 साल बाद ये पैसा आपका करीब 3.5 करोड़ रुपए के आसपास बन जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करते हुए, मेरे को पता है आपके मन में क्या सवाल आ रहे होंगे। अब कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनको इस चीज पे विश्वास ही नहीं हो रहा होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको विश्वास हो रहा होगा और उनको जानना होगा कि कंपाउंडिंग क्या होती है, ये निफ्टी क्या होता है, 15% रिटर्न कैसे मिलता है, इन्वेस्ट कैसे करना होता है। तो जिनके भी मन में कोई भी सवाल आ रहा हो, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ नीचे कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी वीडियोस हम लेकर आएंगे जिसमें आपके हर सवाल का आंसर मिलेगा आपको, और फिर आप उससे प्लान कर सकते हो कि कैसे हर महीने या वन टाइम इन्वेस्ट करके फ्यूचर में आप अपनी बच्चों की एजुकेशन के लिए प्लान कर सकते हो या अपनी रिटायरमेंट के लिए प्लान कर सकते हो। क्योंकि आज तो लाइफ काफी इजी लगती है, पैसा आता है, हम खर्च देते हैं, लेकिन फ्यूचर में जैसे कि हमें हायर एजुकेशन के लिए जाना पड़ा था, तो शायद हम में से बहुत सारे लोगों ने लोन भी लिया था और उस लोन की पेमेंट आज तक हम कर रहे हैं। तो ऐसी गलती फ्यूचर में हम ना करें, उसके लिए आज से ही अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करोगे और ऐसे डेली लाइफ छोटे छोटे डिसीजन आप सोच समझ कर लोगे, तो फ्यूचर में शायद आपको लोन लेना ना पड़े और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सको। तो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। कोई भी अगर डाउट हो, क्वारी हो, आप डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मैसेज कर दीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें। थैंक यू सो मच।